सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। आज खबरों का आगाज़ करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दोबारा से 1 महीने के ब्रेक के बाद, और ऑब्वियसली जब टैरिफ्स अनाउंस होते हैं तो मेक्सिको और ख़ास तौर पर कनाडा की तरफ से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ्स जो है अनाउंस कर दिए हैं कल, और इन टैरिफ की वजह से कीमतों में इजाफा और आलमी सतह पर ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ममालिक अमरीका में फेंटेनल और इसके केमिकल प्रिकर्सर्स की आमद रोकने में नाकाम रहे हैं। यही इन ममालिक पर टैरिफ लगाने की असल वजह बताई जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद ये कि ये जो टैरिफ्स हैं ये इक़दाम तकरीबन 2.2 खरब डॉलर सालाना ट्रेड को मुतासर कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने खिताब में कहा कि 2 अप्रैल को मज़ीद टैरिफ लगाए जाएंगे, जिनमें रेसिप्रोकल टैरिफ और गैर टैरिफ इक़दाम शामिल हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, जो बेसिकली वो अपने जो तवाज़ुन है ट्रेड का या तिजारत का उसको दुरुस्त करने के लिए ये टैरिफ लेके आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि दीगर ममालिक दहाइयों से वो अमरीका पर टैरिफ्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब अमेरिका की बारी है कि वो दुनिया को जवाब दे। उन्होंने भारत, साउथ कोरिया, यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का हवाला दिया जो अमरीकी मसनूआत पर भारी ड्यूटीज़ लगाते हैं। बिल्कुल, और चाइना की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़ौरन बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है, चाहे वो टैरिफ की जंग हो, ट्रेड वॉर हो या किसी भी किस्म की जंग हो, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने भी सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम ने मेक्सिको और कनाडा से पूरे दिन बातचीत की और इन दोनों हमसायों के साथ एक जज़वी हल निकाल सकने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ममालिक को फेंटेनल के मामले पर मज़ीद इक़दाम करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी लटिंग का कहना था कि उनके ख्याल में कुछ पेशरफ्त होगी। ये टैरिफ ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मुमकिन है कि इनमें से कुछ तब्दीली की जाए। उन्होंने बुध के रोज़ इस हवाले से फ़ैसले का इशारा दिया। लटिंग ने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन कंपनीज़ को कुछ रिलीफ देने पर गौर कर रहे हैं जो अमरीका, मेक्सिको, कनाडा के दरमियान जो तजारत का एक मुआहदा है उसके तहत कवायद की पाबंदी करती है। यह एग्रीमेंट 2026 में दोबारा मुज़ाकरात के लिए तय है। बिल्कुल, और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी टैरिफ को एक बहुत ही बेवकूफ़ाना काम करार दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई में 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की अमरीकी दरामदाद पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला कर चुके हैं, और उनमें ऑरेंज जूस, पेंट, बटर, वाइन, स्पिरिट्स, बियर, कॉफ़ी, अप्लायंसेस और मोटरसाइकिल्स वगैरह ये तमाम अशिया शामिल हैं। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनेबॉम ने भी जवाबी कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन तफसीलात नहीं बताई। ये तफसीलात हम मुतवक्का है कि संडे तक हमें पता चलेंगी। उन्होंने कहा है कि इतवार को मेक्सिको के जवाब का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकन कांग्रेस सेक्रेटरी लटिंग के मुज़ाकरात पर तबसरों से कैनेडियन डॉलर और मेक्सिकन पैसों को मंगल के दिन होने वाले गहरे नुकसानात से कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिला है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ से आलमी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। चीन ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए 10 से 15% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया है जो 10 मार्च से नाफिजुल अमल होंगे, और साथ ही कुछ नई एक्सपोर्ट पाबंदियाँ भी लगाई हैं। बाद में चीन ने अमेरिकन टैरिफ्स के ख़िलाफ़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। और ट्रूडो ने कहा है कि अगर 21 दिनों में भी ट्रंप ने टैरिफ्स बरकरार रखे तो कनाडा 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर की मज़ीद अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाएगा, जिसमें मोटर गाड़ियाँ, स्टील, एयरक्राफ्ट, बीफ, पोर्क भी शामिल हो जाएंगे। और कनाडा इन अमरीकी टैरिफ्स को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके क़वायद के तहत भी चैलेंज करेगा। नाज़रीन, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के बारे में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने एक ट्रेड वॉर शुरू करने का फ़ैसला किया है जो सबसे पहले अमेरिकन ख़ानदानों को नुकसान पहुँचाएगी। ट्रूडो ने मज़ीद ये भी कहा कि वो समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कैनेडियन मीशत को इस हद तक कमज़ोर करना चाहते हैं कि ओटावा अमरीका से इल्हाक़ पर गौर करे।
हालांकि इस वक्त तमाम मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं इन टैरिफ्स को और उनके रिटेलिएटरी टैरिफ्स को, लेकिन यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने आके कह दिया था कि हमने एक पूरा दिन लगाया है मेक्सिको और कनाडा से बातचीत करने में, तो इसका सिर्फ इस जुमले का इतना इफेक्ट है मार्केट में कि जो मैक्सिकन पेसो और कैनेडियन डॉलर में कमी आनी थी वो थोड़ी रुक गई, इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई। तो इससे समझ आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर टैरिफ्स का फैसला करता है तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क के साथ 100 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मनसूख कर दिए हैं। जाहिर सी बात है रिटेलिएशन तो होगी। अमरीकी जो है सूबाई हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो उनको भी बैन कर दिया गया है और कहा है कि अगर ट्रंप के टैरिफ जारी रहे तो वो अमेरिका को ओंटारियो की बिजली की बरामदात पर 25% सरचार्ज लगाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन यहाँ हुआ है वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। आइए मज़ीद डिस्कस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर में हो क्या रहा है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि बराह करम कनाडा के गवर्नर ट्रूडो को समझाएं जब वो अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है तो हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ फ़ौरन उसी मकदार में बढ़ जाएगा। नाज़रीन, इन टैरिफ से अमेरिका में पहले ही कीमतों में इजाफा तो ज़रूर हुआ है और ये बात बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी वादे के बरक्स है, क्योंकि वह अमेरिकन की ज़िंदगियों की लागत कम करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़रूर आएंगे और रोज़मर्रा के ख़र्चे अमेरिकन अवाम के ज़रूर बढ़ेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे बात की जाए अमेरिका का बहुत बड़ा एक स्टोर है टारगेट, उसके CEO ब्रायन कॉर्नेल ने CNBC को बताया कि रिटेल जायंट टारगेट अगले चंद दिनों में सीजनल ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे मेक्सिको से आने वाले एवोकाडोज़ की कीमतों में इजाफा करेगा। और नाज़रीन, इस तरह की रोज़मर्रा की अशिया एवोकाडोज़ वगैरह ये एक अमेरिकन शहरी में की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा अमन दखल है उसकी कंजम्पशन में, तो ऑब्वियसली इसमें इजाफा होगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूर बढ़ेगी। बिल्कुल। और बहुत एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेलर है बेस्ट बाय, उन्होंने भी कहा है कि मुमकिन ऊँची कीमतों की उन्होंने वार्निंग दे दी है। उनके कंपनी के CEO ने भी तज्ज़ियाकारों को एक कॉल पर बताया है कि कंपनी की फ़रोख्त की मसनूआत का सबसे बड़ा ज़रिया चाइना है, जबकि मेक्सिको दूसरे नंबर पे है। तो ये काफ़ी संगीन सिचुएशन है। चीनी दरामदाद पर भी 20% टैरिफ कई अहम चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज पर लागू हो चुका है और पहले ही जो ये ड्यूटी है इसके ऊपर वो मुतासर हुई है, जिनमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वीडियो गेम्स, कंसोल्स और स्मार्ट वॉचेस और स्पीकर्स और ब्लूटूथ की कई डिवाइसेस शामिल हैं। नाज़रीन, नेशन वाइड म्यूचुअल की चीफ इकोनॉमिस्ट कैथी बोस्टानसिक ने कहा कि हम तखमीना लगाते हैं कि ये जो टैरिफ्स हैं उनसे सालाना मसनूआत की लागत में फ़ी घराना तकरीबन $1000 का इजाफा हो सकता है और मजबूत डॉलर महंगाई के असर को कुछ कम करने में मदद करता है, जो बसूरत दीगर ज़्यादा ही होता है। और चीनी मसनूआत पर 10% इजाफी ड्यूटी मंगल को नाफिज हो गई थी। ये 4 फरवरी को ट्रंप की जानिब से लगाए गए 10% टैरिफ के ऊपर है और ट्रंप के पहले दौर में चाइना के ऊपर जो दरामदात पर लगाए गए 25% तक के टैरिफ है उस पर भी एक मज़ीद इजाफा है। इनमें से कुछ मसनूआत पर टैरिफ गुज़िश्ता साल साबिक़ सदर जो बाइडन के दौर में भी तेज़ी से बढ़े थे। बिल्कुल नाज़रीन, अब हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात की जाए तो जो चाइना ने गुज़िश्ता शब एक जवाबी टैरिफ लगाए उससे मुख्तलिफ अमरीकी ज़राई मसनूआत को टारगेट किया गया है, जिनमें गोश्त, अनाज, कॉटन, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स शामिल हैं। नाज़रीन, अमरीकी किसान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर के ट्रेड वॉर से भी सख्त मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें तकरीबन $27 अरब के बरामदी सेल्स का नुकसान हुआ था और चीनी मार्केट में उनका हिस्सा ब्राज़ील को मुंतकिल हो गया था।
बिल्कुल। और मेक्सिको और कनाडा की मसनूआत पर टैरिफ इंतहाई इंटीग्रेटेड नॉर्थ अमेरिकन इकॉनमी पर गहरे असरात डाल सकते हैं। एक ये बात भी है कि अमेरिकन ग्रोथ की सालों से जारी हैरत अंगेज़ इस्तेहकाम को रोक भी सकते हैं। और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा के GDP नाउ मॉडल ने पहले 6 मंथ्स के अंदर अमरीकी GDP में 2.8% जो है वो अजीब व गरीब कॉन्ट्रैक्शन की निशानदही की है, जो पहले हफ्ते के 2.3% के जो ग्रोथ है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल नाज़रीन, अगर हम इसका तकरीबन कुल मिला के एक तखमीना लगाएं तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ये इक़दाम आलमी मईशत और ख़ास तौर पर अमेरिकन जो कंज्यूमर्स हैं यानी अमेरिकन सार्फिन के लिए महंगाई और मुआशी मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी शुआरों के बावजूद टैरिफ वॉर से अमेरिकन फैमिलीज़ की जेब पर ही बोझ पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि सालाना $1000 उनके खर्चे बढ़ेंगे और आलमी सतह पर ट्रेड ताल्लुकात में भी कशीदगी बढ़ सकती है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये जो नया आजकल का मॉडर्न डे कहें तो अब जंगें असले से कम अब गैर रिवायती तौर पर ट्रेड वॉर्स के थ्रू लड़ी जाती हैं और मुआशी फ्रंट पे लड़ा जाता है। और देखा जाए गुज़िश्ता जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर था 2016 से 20 और फिर जो बाइडन का जो अगले 4 साल थे, तो उनकी जो ट्रेड वॉर थी वो अपने हरीफों तक ही एक लिमिटेड थी। बट अब जब से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने तो अपने मुआशी हलीफ जैसे यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मेक्सिको, उनको भी अपना हरीफ बना लिया है, जिसके ऑब्वियसली आलमी मईशत पे असरात भी होंगे। और इसको ये काफ़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि इससे ये भी समझ आता है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स ऑलरेडी इन प्लेस थे और उसकी कोई मतलब किसी भी किस्म को उसको फैक्टर इन नहीं किया जाता था ट्रेड एग्रीमेंट्स में। तो एक तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वेहमेंटली उसको फॉलो कर रहे हैं कि शायद अमेरिका को सबसे पहले नुकसान ही हो रहा है। क्या पता उसके स्नोबॉल इफेक्ट में सबसे पहले अमेरिका ही उसका निशाना बनाए, अमेरिका पे ही इसके असरात आ रहे हैं। तो जो स्नोबॉल इफेक्ट है कहीं ये ना हो कि इसका सबसे पहले निशाना अमेरिका ही बने। और इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।